जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे गुरु जी के इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। वैसे तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सत्संग शेयर करना है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ था, जो मेरे पार्टनर अंकल जी हैं उन्होंने मुझे बताया, उनका लेट नाइट का काम है तो वो रात में आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो आ रहे थे ना, तो बाइक से मतलब राउंड अबाउट 2-3 बज रहे थे रात के, वो आ रहे थे और एकदम से ना सामने से वो कुछ सोच रहे थे और पता नहीं क्या था उनके माइंड में, क्या चल रहा था। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब गुरुजी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सब सोच रहे थे और वो चला रहे थे। एकदम से सामने से ना कट था और उस कट से ट्रक निकल के आ गया, अचानक से ट्रक। और संगत जी, उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, और पता नहीं, उन्हें खुद नहीं पता, वो मुझे यही बोल रहे थे कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी गाड़ी का मतलब किसने मेरी गाड़ी का हैंडल मोड़ा, और एकदम से वो गाड़ी का जो हैंडल था वो मुड़ गया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। तो उन्हें मतलब उन्हें कुछ नहीं हुआ और अपने आप ही हैंडल मुड़ गया। हो सकता है गुरुजी, हो सकता है नहीं, माफ़ी चाहूँगी गुरुजी ही थे शायद जिन्होंने उन्हें बचाया और उन्हें एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर हुआ क्या, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर उस वक्त मैंने गुरुजी का शुक्राना तो किया मन में कि शुक्राना गुरुजी, बट मैं ना भूल गई इस बात को। और उसके काफ़ी दिनों बाद से ना मेरे पास सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी के मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बहुत दिनों से आ रहे थे कि मतलब सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तू आजकल सत्संग शेयर नहीं करती है, तेरे में बहुत अकड़ आ गई है। मतलब गुरुजी ने मुझे गुस्से से भी बोला, बट पता नहीं क्यों मैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से ना शेयर कर ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन मैं सपने में देख रही हूँ, मैं सो रही थी और मैं सपने में देख रही हूँ ये ऐसा एक्सीडेंट वाला ही कुछ, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये वो पता नहीं मैंने क्या सपने में देखा। मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड ही, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ इतना मुझे याद है कि वो एक्सीडेंट से रिलेटेड ही था। तो एकदम से मेरी आँख खुली और मेरे को याद आया कि यार ऐसा, ये मतलब ऐसा तो मतलब जो मेरे अंकल जी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ ऐसा 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 हुआ। और काफ़ी दिनों से गुरुजी मुझे बोल भी रहे हैं, आदेश कर दे रहे हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि मैं किसी भी हालत में मेरे को अपना सत्संग शेयर करना ही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी जानते हैं मेरी लाइफ में जो हो रही हैं। तो बस मैं गुरुजी से ये अरदास करना चाहूँगी कि मालिक, जो भी चीज़ें आपको पता है, जिस चीज़ों के लिए मेरी शादी को लेके या जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ मेरे मालिक उन चीज़ों को पूरा करो। क्योंकि अब हमारी एक एज भी हो गई है, मेरे पार्टनर अंकल जी की भी, मेरी भी। तो जो भी चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, गुरुजी आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर चीज़। जो भी चीज़ें मेरे साथ हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बस मैं वही बोलना चाहूँगी गुरुजी से, अपनी अर्ज़ी यही लगाना चाहूँगी गुरुजी मेरे मालिक, जिस चीज़ की अरदास हमने की हुई है प्लीज़ उस अरदास को पूरी करो, हमारी रक्षा करो और हमारे अंग संग साथ रहो हमेशा। गुरुजी प्लीज़ हमें हमेशा अपने से जोड़ कर रखना, हमें कभी अलग नहीं करना, हमें कभी भी अलग नहीं करना मेरे मालिक। गुरुजी हमें अपने चरणों से कभी भी अलग नहीं करना। और गुरुजी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइक मन में ना ऐसा आता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं कुछ करना ही, मतलब बहुत चीज़ें नेगेटिविटी आती है। तो प्लीज़ आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए मेरे मालिक, प्लीज़ उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए। और बस एक अरदास और करना चाहूँगी कि अभी मेरे घर में, मतलब मेरे खुद के घर में एक फंक्शन है। किसी रीज़न की वजह से हम बाहर बुकिंग्स नहीं करा पाए। हमने हमारे घर के आसपास जो भी जगह हमें मिली, हमने वहाँ पे डिसाइड किया है उसको करना। तो गुरुजी मैं आपसे सिर्फ यही अरदास करना चाहूँगी, लोग बहुत ज़्यादा हैं
और जो भी फंक्शन हमारा हो रहा है प्लीज़ उस फंक्शन को बहुत अच्छे से कराना, बहुत अच्छे से कराना। मेरी फैमिली में हर एक मेंबर को, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी भाभी, हर सबको, सबके साथ रहना। आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी मतलब वो लोग आपसे कनेक्टेड नहीं हुए हैं, मैं ही हूँ जो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ गुरुजी। तो प्लीज़ आप मेरे थ्रू उनको भी ब्लेस करना प्लीज़। और जो फंक्शन हमारे यहाँ हो रहा है प्लीज़ 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 मेरे मालिक उस फंक्शन को बहुत अच्छे से कर देना, वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी, आप इतने दिनों से मुझे बोल रहे थे कि सत्संग शेयर करिए, सत्संग शेयर करो, बट मैं नहीं कर पा रही थी। पता नहीं रीज़न, मुझे खुद भी नहीं पता। आजकल रोज़ यही होता था, मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दो गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, जो भी मैंने बोला है वो सब मुझसे गुरुजी ने बुलवाया है। बिकॉज़ गुरुजी ही थे जो मुझे इतने दिनों से बोल रहे थे सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, और मैं नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, अब तो आज मुझे करना ही है, जो भी बोलना वो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें। गुरु जी आप सभी की मनोकामना, आप सभी की अरदास पूरी करें। जय गुरु जी। संगत जी, तो मैं अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे नहीं पता ये सत्संग आंटी जी कब शेयर करेंगे, बट आज मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। मैं चमत्कार का नाम तो नहीं देना चाहूँगी, बट हाँ मैं ज़रूर बोलूँगी कि गुरु जी की शिवरात्रि वाले दिन मुझे ब्लेसिंग्स मिली। और लिटरली मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझती हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ टाइम तो नहीं है, मुझे मतलब कुछ मंथ हुए, अभी मुझे प्रॉपर 1 साल भी नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। तो मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी मेरी सुनते हैं, मेरे से मैं कनेक्शन फील ही नहीं कर पाती थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता लेकिन इससे पहले मैंने 1-2 सत्संग और काफ़ी शेयर करे हैं, और आंटी जी शेयर भी करती हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मैंने लास्ट अभी 1-2 सत्संग पहले मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था। तो कैसे गुरुजी ने मुझे 1 नहीं 3 ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किए थे। मेरे को चाहिए 1 था, लेकिन ब्लेस मुझे 3 किए थे। आज क्या हुआ, मैं आज की बात बताती हूँ। जैसे कि आज शिवरात्रि है, तो मैंने और मेरे जो पार्टनर अंकल जी हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। उन्होंने मुझे बहुत पहले से ही बोल दिया था कि जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो आज हम रेडी हुए बड़े मंदिर जाने के लिए। तो कुछ टाइम पहले ना मेरे माइंड में ये था कि अच्छा आज तो वेडनेसडे है, पता नहीं क्योंकि वेडनेसडे को तो गुरुजी का मंदिर बंद होता है। तो मुझे मेरे मन में ये था, और मैं कहीं ऐसे लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ, ऐसी संगत से कनेक्टेड नहीं हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ पाए कि किस दिन मंदिर खुला है, टाइमिंग्स अभी ऐसे स्पेशल ओकेजन पे मंदिर खुलता है या नहीं। तो मैं ऐसे कनेक्टेड अभी नहीं थी। हुआ क्या, मैं एक दिन यही सोच रही थी, मैंने कहा यार उस दिन तो वेडनेसडे है, पर हमारा तो शिवरात्रि वाले दिन प्लान था कि हम जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे ना सर्च करने लग गई, बट मुझे मिला नहीं। और एकदम से सडनली क्या हुआ, मेरे सामने प्रॉपर वही शिवरात्रि का एक इन्विटेशन था, वो ओपन हो मुझे मिला। और उसमें ये था कि शिवरात्रि को शिवरात्रि का ओकेजन है, तो इसलिए जो बड़ा मंदिर है वो सुबह से लेके शाम तक वो खुला रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आज हम गए बड़े मंदिर। तो जब हम बड़े मंदिर गई तो क्या हुआ ना, मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि ना सुबह सुबह जल्दी रेडी हो जाना और जल्दी चलेंगे, क्योंकि उनका दिन में आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास ऑफिस होता है। तो मैंने बोला कि आज उनका ऑफ नहीं था। तो मैंने बोला कि देखो अब मेरे को अभी इतना जल्दी तो मैं नहीं हो पाऊँगी, 9-10 बजे तक तो रेडी नहीं हो पाऊँगी, मुझे घर का काम वगैरह भी करना है, तो मेरे पास अभी मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ऑफ़ ले लो। और उनकी जिस फील्ड में वो जॉब करते हैं संगत जी, वो ऐसे ही इतनी जल्दी ऑल ऑफ अ सडन वो जॉब ऑफ़ नहीं ले सकते हैं। उन्हें जब भी ऑफ़ चाहिए होता है ना, तो उन्हें 2-4 दिन पहले से ना बताना पड़ता है कि आज हमें ऑफ़ चाहिए या कुछ है। तो
ऑफ़ नहीं ले पाते हैं वो ऐसे। बट मैंने कहा कि आप एक बार बात करके देख लो, और मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अगर आपको हमें बुलाना है तो प्लीज़ उन्हें ऑफ़ दिलवा दीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है चलो आप दिन में चलना, मुझे ऑफ़ मिल गया है। मतलब मैं इतना, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी शायद चाहते हैं कि हम जाएँ। गुरुजी और मेरे पास ना गुरुजी के काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैंने तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस कर दिया है और तुम दोनों बहुत जल्दी एक हो जाओगे, और मैं तुम्हें बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। मतलब गुरुजी के बहुत दिनों से मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। तो हुआ क्या कि हम लोग गए, जब हम वहाँ गए तो हमने मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे हम किसी स्पेशल ओकेज़न पे हम वहाँ गए हैं, तो वहाँ की चीज़ें देखकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, इतना अच्छा अरेंजमेंट, काफ़ी भीड़ थी लेकिन पता नहीं चला बिल्कुल भी भीड़ का। तो हुआ क्या, जब हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे चाय प्रसाद लेने के बाद अंदर गुरुजी के मंदिर में जाने के लिए, तो हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि मेरी तो हम वहाँ पे वेटिंग एरिया में जब वेट कर रहे थे तो जो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था, मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि मतलब इसे पहन के तुम्हें कुछ पॉजिटिविटी भी आती है या बस तुम ऐसे ही पहनती हो। उन्होंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आज से पहले उन्होंने कभी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने मुझे बस ऐसे ही उस दिन मतलब ये मुझसे पूछा कि तुम्हें ये पहन के कुछ पॉजिटिविटी भी आती है। मैंने बोला हाँ। फिर एकदम से ना मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि वो ना थोड़ा सा मतलब फेड हो रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये ना मेरा फेड हो रहा है, अब ना मुझे न्यू चाहिए, पता नहीं कब मुझे मिलेगा। बस मैंने इतना ही बोला। इतना बोल के हम लोग फिर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। जब हम अंदर मंदिर की तरफ जा रहे थे, गुरुजी के आश्रम की तरफ, तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे, मैं अपने हाथ जोड़कर, मतलब पता नहीं क्या सोच के, मतलब हाथ जोड़कर जो भी था वहाँ पे जय गुरुजी बोलते हुए मैं आगे जा रही थी। एकदम से जो मेरे बगल में सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने जैसा मैंने सोच रखा था ना कि मुझे ऐसा चाहिए जो मैं लोगों के हाथ में पहना हुआ देखती थी, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में डाल दिया। और जैसे मैंने खोल के देखा, ओ माय गॉड, वो तो बिल्कुल वैसा ही था जो जैसा मुझे चाहिए था। और मैंने उसी वक्त गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी मैं तो अभी आपके मंदिर के अंदर गई नहीं, अभी तो आपने मुझे वैसे ही इतनी ब्लेसिंग्स दे दी। उस दिन मुझे लगा कि आज शिवरात्रि पर यहाँ आना मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन था। जो गुरुजी का मुझे वहाँ ब्रेसलेट उनके बड़ी आश्रम में जाके मिला, और वो भी सेवादार अंकल के थ्रू मिला। और मैं नहीं चाहती थी कि इस सत्संग को मैं बाद में करूं या मैं इसको डिले करूं, इसीलिए आज ही मैंने सोचा कि आज मैं फटाफट जैसी मैं घर आई, मैंने को कहा कि नहीं, अब मुझे ये सत्संग शेयर करना है। मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चूज़ किया। मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरी फैमिली कोई कनेक्टेड नहीं थी, आपने खुद मुझे चुना। मैं उस लायक मुझे समझा कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, मैं हमेशा यही आपसे एक अरदास करती हूँ जो मैंने अपनी शादी, अपनी मैरिज को लेके अरदास की हुई है। प्लीज़ मुझे पता है आपके मैसेजेस भी आते हैं, ऐसे ही मैसेजेस आते हैं कि मुझे पता है कि देर लग रही है, लेकिन मतलब जो मेरे अंकल जी हैं वो बिल्कुल राइट पर्सन हैं, ऐसे करके बहुत मैसेजेस आते हैं। बट गुरुजी, अब मेरी एज हो गई है, मैं बस आपसे यही अरदास करूँगी कि बहुत जल्दी हम दोनों को एक कर दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए। और बस गुरुजी, शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ, आज का दिन तो सबसे अच्छा दिन था मेरे लिए, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।